बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कश्फ की, और उनके कश्फ के दो वाक़यात आपके साथ शेयर करूंगा। पहला वाक़या है जिसे इमाम ताजुद्दीन सुब्की ने बयान किया है। उन्होंने अपनी किताब तबक़ात अश-शाफ़िया अल-कुबरा में इसको बयान किया है। वो बयान करते हैं कि एक बार हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों की सहाबा किराम की मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे और वाज़ व नसीहत का सिलसिला जारी था। तो इतने में एक शख्स उस मजलिस की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में आते हुए उसने किसी औरत को इस तरह घूर के देखा कि उसे उस तरह से नहीं देखना चाहिए था और शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती थी। तो जिस वक्त वो शख्स मजलिस में दाखिल हुआ तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको बताया कि अभी हमारी मजलिस में एक ऐसा शख्स दाखिल हुआ है जो आँखों की बदकारी करके आया और उसकी आँखों में बदकारी के असरात हैं। तो वो शख्स बोल उठा, उसने कहा कि पहले तो वही का सिलसिला था, आका अलैहिस्सलाम के पास वही आती थी, फरिश्ता आता था, वो बता देता था गैब की खबरें, तो क्या अब भी वही का सिलसिला जारी है? तो इस पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि वही का सिलसिला तो अब बंद हो गया है, मगर अब ये नूर है जो अल्लाह ताला बंदा मोमिन के कल्ब में उतार देता है। तो फिर वो बंदा वो कुछ देखता है जो आम बंदा नहीं देख सकता। जो हदीस मुबारका में आता है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। और ये हदीस मुबारका इमाम तिरमिज़ी ने इसको बयान किया और इमाम तबरानी ने इसको बयान किया है। फिर इसी तरह से एक और वाक़या है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, वो जिसे बयान किया है तबरानी ने अपनी मुअज्जम अल-कबीर में बयान किया और इब्न असाकिर ने अपनी किताब तारीख़ मदीना और दमिश्क के अंदर जो है वो उसको नकल किया है। और इसमें इमाम मालिक बयान फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी बाग़ कोकब के पास से गुजरते थे तो साथ वो कहा करते थे कि यहाँ पर एक नेक बंदा मदफून होगा, यानी कि यहाँ पर एक नेक आदमी की कब्र बनेगी। और फिर इमाम मालिक खुद ही बताते हैं कि बाद अज़ां हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र जो है उसी जगह पर बनी। तो आपने देखा कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को वो नज़र अता कर देता है कि जिससे वो कुछ देख लेते हैं जो आम बंदा नहीं देख सकता। यहाँ पर आप देखें कि एक पर्दे के पीछे रास्ते में आते हुए किसी बंदे ने किसी औरत को घूर कर देखा तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यहाँ पर पता चल गया और उन्होंने जब उस बंदे को बताया तो उस बंदे ने तस्दीक कर दी कि हाँ वाकई ऐसा ही है। और फिर तभी उसने पूछा कि क्या वही का सिलसिला जारी है? तो फिर उन्होंने फरमाया कि नहीं, वही का सिलसिला तो बंद हो गया, मगर अल्लाह ताला ने एक नूर कल्ब में उतार दिया है जिससे इन बातों का पता चल जाता है। तो यहाँ से बात करने का मकसद ये था कि कुरान मजीद की वो आयात जिनसे गैब की नफ़ी साबित होती है वो फॉर द टाइम बीइंग होती है और वक्त के साथ साथ ग्रेजुअली अल्लाह ताला अपने हबीब को गैब का इल्म देता रहता है। और फिर वो वक्त आता है कि जो अल्लाह ताला आका अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठने वाले जो लोग होते हैं उन पर भी वो वक्त आता है कि अल्लाह ताला उन पर भी पर्दे उठा देता है। फिर ये वही बुखारी शरीफ वाली जो रिवायत है कि जिसमें अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने जब बंदे को अपना महबूब बना लेता हूँ तो फिर मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ, उसके हाथ उसके पाँव बन जाता हूँ, उसका फिर कल्ब बन जाता हूँ। तो दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से ये फिर अता होती है अपने नेक और साले बंदों को। तो यही वो अता है जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को थी। और इसी तरह बाकी खुलफ़ाए जो राशिदीन हैं उनके साथ भी इसी तरह के मुकाशफात उनके साबित हैं, कुतुब में मौजूद हैं। तो वक्त आने पर मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।